स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का। और पिछला क्लास हम पढ़ चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाए थे और 5वां जो होमवर्क दिया था आप लोगों को, आप लोगों ने बनाया होगा। आज हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करके 13.3 को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। एक्सरसाइज 13.3 आज जो है प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्लास होगा और इसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, मिसलेनियस छोड़ देंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के तीनों ओर चित ही है। क्या कह रहा है रे? 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित है। अच्छा, कितना सिक्का है? 3 सिक्का है। तो घटना मेरा देखो, पहला सिक्का E1 मान लेते हैं, दूसरा सिक्का E2 मान लेते हैं, तीसरा सिक्का E3। 3 सिक्का है, ठीक है। लेकिन आगे कह रहा है कि एक सिक्के के दोनों ओर चित है, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है, और तीसरा अनभिनत है अनभितन सिक्का है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया है और उसे उछाला गया है। यदि सिक्के पर चित प्रकट हो तो क्या प्रायिकता होगी? चलो देखो, 3 सिक्का है पहले। अब यहाँ पहले बात जो कर रहा है उस पे देखो, तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया है। तीनों में से एक सिक्के को चुना गया। E1 क्या है? पहला सिक्का है। E2 क्या है? दूसरा है। और E3 क्या है? तीसरा है। लेकिन तीनों में से एक को चुना जाता है। तीनों में से किसको? एक को चुना जाता है। तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? P E1 E2 E3। क्लियर? सबका सबका क्या होगा? तीनों में से एक सिक्का चुन गया। अब कह रहा है घटना ए कह रहा है चित्त प्रकट होना। घटना ए कह रहा है चित्त प्रकट होना। पहला कह रहा है PA/E1, E1 घटित हो गया। पहला कह रहा है ए चित्त प्रकट होता है पहले सिक्के पर। किस पे? पहले सिक्के पर। यहाँ पहला सिक्का पर 2 चित्त है, दोनों ओर चित्त है, दोनों ओर चित्त है। दूसरा सिक्का पर 75% चित्त आ रहा है, 75%। तीसरा सिक्का कह रहा है अनभिनत सिक्का है जिसपे चित्त नहीं आएगा। तीसरा सिक्का क्या कह रहा है? अनभिनत है जिसपे चित्त है ही नहीं, अनभिनत है यानी कि कुछ भी नहीं है। तीसरा अनभिनत सिक्का, अनभिनत मीन्स कुछ भी नहीं ही होगा ना रे लोग। तो तीसरा सिक्का है जो कि अनभिनत है। अनभिनत मीन्स जो सिक्का ओरिजिनल होता है वो है, यानी कि हेड टेल दोनों है। हेड टेल दोनों आएगा। सिक्का में क्या आएगा? हेड टेल दोनों है। अब कह रहा है चित्त प्रकट होना। पहले सिक्के में चित्त प्रकट होना, तो पहले सिक्के में दोनों ओर चित्त है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? होगी कि नहीं होगी? फिर कहेगा दूसरे सिक्के में चित्त प्रकट होना। दूसरे सिक्के में 75% चित्त प्रकट हो रहा है, तो कितना प्रायिकता होगी? क्लियर है? अब कह रहा है तीसरे सिक्के में चित्त प्रकट होना। तीसरे सिक्के में चित्त प्रकट होगा तो इसका चित्त प्रकट का क्या होगा? प्रायिकता। अब जो क्वेश्चन कह रहा है यदि सिक्का पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। दोनों चित्त वाला सिक्का कहाँ है? E1। यदि ये पूरा घटना घटित हो गया, यदि सिक्का पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता हो किसका? दोनों चित्त वाला। ये निकालना है। PE1/A बेस थ्योरम आ जाएगा। PE1 इंटू PA/E1 बाय PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। समझ में आ रहा है? कल तो ये क्लियर कर चुके हैं। PE3 PA/। कोई दिक्कत? बैठा दो, अब सब चीज तुम्हारे पास है। PE1 कितना है? 1/3। PA/E1 कितना है? 1 बाई कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 1 प्लस PE2 कितना है? PE2 कितना है? 3/4। और PE2 सॉरी 1/3 PA/E2 है 3/4 प्लस 1/3 PA/E3 है 1/2। ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम निकालेगा, कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम आएगा 12
3 चौके 12, 4 4 तिया 12, 3 6 दूना 12, 4 3 2 9/12। 9/12 को हम क्या कर सकते हैं, 12/9 कर सकते हैं, 3 चौके 12 कर सकते हैं। आंसर कितना आएगा, समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत? चलो तो अब हम क्वेश्चन नंबर कितना आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करे, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों और 4000 कार चालकों, स्कूटर कितना है, स्कूटर है 2000, कार है कितना 4000, और फिर क्या है, ट्रक का चालक जो है वो कितना है 6000। कुल कितना चालक हो जाएगा बताओ, कुल चालक कितना होगा 12000। अच्छा ठीक है 12000। ये घटना मानो स्कूटर चालक घटना E1 मानो, कार चालक घटना E2 मानो, और ट्रक चालक घटना क्या मानो। स्कूटर चालक घटना की प्रायिकता क्या होगी ये बताओ, स्कूटर चालक घटना की प्रायिकता क्या होगी 1/6। कार चालक की प्रायिकता क्या होगी 1/3। ट्रक चालक की प्रायिकता क्या होगी 1/2। ये निकाल सकते हो, निकल गया। अब कह रहा है कि घटना ए दुर्घटना होती है, घटना ए क्या कह रहा है, दुर्घटना होती है। घटना ए मान लिया दुर्घटना होती है, दुर्घटना की प्रायिकता क्रमशः इतना 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 है, तो मान लेते हैं कार चालक की दुर्घटना होती है PA/E1 पता है, PA/E2। ट्रक चालक की दुर्घटना होती है PA/E3। तीनों का दुर्घटना हो रहा है, तीनों का क्या हो रहा है दुर्घटना, तो इसकी प्रायिकता दिया हुआ है 0.01, 0.03 और 0.15 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इस कंडीशन में एक देख लो, 3 स्कूटर चालक है, E1 स्कूटर चालक, E2 कार चालक, E3 ट्रक चालक, तीनों में से कुल चालक कितना है और तीनों में से दुर्घटना की प्रायिकता निकाल लिए। अब एक घटना कह रहा है कि दुर्घटना होती है दुर्घटना, इसका अर्थ क्या होगा, कार चालक स्कूटर चालक की दुर्घटना होती है, कार चालक की दुर्घटना होती है और ट्रक चालक की दुर्घटना होती है, तीनों की प्रायिकता दिया हुआ। अब कह रहा है उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या होगी, जो दुर्घटना हुआ है उसकी किसकी प्रायिकता निकालना होगा, स्कूटर चालक, यानी क्या निकालना है PE1/A, क्या निकालना है PE1/A। दुर्घटना होती है किसकी, स्कूटर चालक की, समझ में आया। तो ये बेस थ्योरम पे तुम खुद बैठा के इसको निकाल लेगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि एक कारखाना में A और B 2 मशीन लगी हुई है, A और B क्या 2 मशीन दिया हुआ है, ठीक है। पूर्व विवरण से पता मान लेते हैं E1 घटना A मशीन है, E2 घटना B मशीन है, 2 मशीन लगा हुआ है, जिसमें से PE1 यानी कह रहा है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन A, यानी कि 60% मशीन A, तो P1 क्या हो जाएगा 0.6। PE2 40% मशीन B, 40% का जो इसका प्रायिकता होगा वो कितना होगा। अब कह रहा है कि इसके अतिरिक्त मशीन A का 2%, मशीन B का 1% उत्पादन खराब होता है, ये उत्पादन हो रहा है। अब घटना A कह रहा है उत्पादन खराब हो रहा है, घटना A कह रहा है उत्पादन, अब कह रहा है मशीन A से उत्पादन जो खराब हो रहा है, मशीन A से उत्पादन क्या है खराब हो रहा है, मशीन A से जो उत्पादन खराब हो रहा है उसकी प्रायिकता दिया हुआ है 1%, उसकी प्रायिकता 2%, क्या दिया हुआ है 2%, 0. और मशीन B से जो उत्पादन खराब हो रहा है उसकी प्रायिकता दिया हुआ है 1%, यानी कि 1% चांस है मशीन B का और मशीन A का 0.2% का। अब कह रहा है यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाए, ढेर बना लिए और उससे ढेर से यादृच्छा निकाली गई वस्तु खराब हो, तो इस वस्तु के मशीन A द्वारा बने होने की प्रायिकता, इस वस्तु को मशीन A द्वारा बने हुए की प्रायिकता, मशीन A माने E1 घटना है, पूछ रहा है कह रहा है कि घटना मशीन खराब है लेकिन किसका A का, किसका A का, E1 बाय क्या निकालना है
निकाल लेगा, सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे देखो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 9। क्वेश्चन नंबर क्या, फिर वही चीज हम निकाल देंगे और बेस थ्योरम तुम खुद निकाल लेगा। कह रहा है कि दो नल एक निगम के निर्देशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में, दो गुण नल है, पहले तथा दूसरे नल के जीतने की प्रायिकता। दो नल है, मान लेते हैं E1 पहला नल है, ठीक है, E2 क्या है, दूसरा नल है। दोनों नल की जो प्रायिकता है, PE1 दिया हुआ है तुमको, PE2 दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है कि PE1 जो है वह 0.6 है और PE2 क्या है 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है, और दल नल नहीं है, सॉरी दल है, दो दल है, दो दल है। अब कह रहा है घटना ए, दल का जीतना। घटना ए क्या कह रहा है, दल का जीतना। कह रहा है कि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता। पहला दल यानी कि E1 जीतता है तो PA/E1 क्या निकलेगा, 0.7 दिया हुआ है। PA/E2 दूसरा दल जीत रहा है, उसका प्रायिकता है क्या 0.3 दिया हुआ है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया जाता है। नया उत्पादन किसका, दूसरे दल द्वारा, जो जीतता है ए, दूसरे दल द्वारा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE2 PA/E2, फिर नीचे भी है PE2 PA/E2, फिर प्लस PE1 PA/E1, तीनों लिखेंगे, या तो इसको आगे या तो इसको पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए सवाल कितना है 10, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो कह रहा है कि मान लीजिए कोई लड़की एक पासा उछालती है, सैंपल स्पेस कितना बनेगा 6, सैंपल स्पेस कितना बनेगा 6 बनेगा। पासा उछालती है, यदि उससे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होता है, E1 घटना क्या कर रहा है, 5 या 6 प्राप्त होता है। पासा उछालती है लड़की, आता है कि E1, और E2 घटना कर रहा है 1 2 3 4 प्राप्त होता है, ठीक है। अब पहले PE1 निकालो, 5 या 6 प्राप्त होता है, उसकी क्या प्रायिकता होगी, एक पासा उछाला जाता है जिसमें प्राप्त होता है 5/6, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, और यदि 5 या 6 नहीं प्राप्त होता है उसकी क्या प्रायिकता होगी, तो प्राप्त क्या होता है, तो क्या होगी, ये क्लियर है। अब क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है। अब कह रहा है यदि 5 या 6 प्राप्त होता है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालता है। घटना ए कह रहा है सिक्का उछाला जाता है, घटना ए क्या कह रहा है, सिक्का उछाला जाता है, घटना ए नहीं कह रहा है। यदि ये प्राप्त होता है तो सिक्का उछाला जाता है कितने बार, 3 बार। तो इसका सिंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, तो बनाओ, HHH HHT HTH HTT THT TTH, 1 2 3 4 5 6, लास्ट वहीं जाके फंसता है गाड़ी। TTT एक होगा ही, और एक कौन सा होगा, TTH ले लिए, THT ले लिए, HHT ले लिए, फिर से देखो HH HHT T इधर कर लिए, THH बचा है हमसे, टोटल कितना 8, सिंपल स्पेस बन गया। कब ये होगा, जब 5 6 आएगा, जब 5 6 आएगा तो 3 सिक्का उछालेंगे। आगे देखो फिर कह रहा है 3 बार उछालती है और चीतों की संख्या नोट करती है। चलो चीतों की संख्या नोट कर लेंगे बाद में। यदि उसे 1 2 3 4 की संख्या प्राप्त होता है, अब क्या कर रहा है, यदि 1 2 3 4 की संख्या प्राप्त होता है तो वह एक सिक्का को उछालती है। फिर क्या कर रहा है, एक सिक्का उछालती है, कब, यदि 1 2 3 4 आता है तो, ठीक है। जब एक सिक्का उछाला जाएगा तो उसका जो सिंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, HT बनेगा कि नहीं।
यह नोट करती है उस पर चित्त या पट प्रकट प्राप्त हुआ, यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाला गया। अब देखो घटना आ जाओ, घटना ए कह रहा है एक चित्त प्राप्त होता है, घटना ए कह रहा है एक चित्त प्राप्त होता है। अब देखो घटना ए एक चित्त प्राप्त होता है यदि इवन होगा, माना इवन होगा, यदि 5 या 6 आएगा तो एक चित्त कितने बार आएगा ये बताओ। ए बाई इवन कहेगा, यदि घटना इवन होगा तो एक चित्त कितने बार आएगा, 1 2, सिर्फ एक चित्त का बात कर रहा है, 7 बार का नहीं बात करो। 1 2 3, हाँ चित्त एक बार आता है तो कितने बार, 3 3/8। समझ में आया कुछ, एक चित्त प्राप्त होता है जब हम इवन आता है, यदि जब 5 या 6 आता है, समझ में। जब 1 2 3 4 आएगा तब, जब 1 2 3 4 आएगा तब एक चित्त कब बार प्राप्त होगा, 1 बाय एक सिक्का नहीं उछालेंगे। जब 1 2 3 4 आएगा कितना सिक्का उछालेगा, 1 बाय, समझ में कुछ। ये घटना दोनों अलग है। ये घटना कब होगा, जब यह 5 6 प्राप्त होगा, और ये घटना कब होगा, जब 1 2 3 4 प्राप्त होगा। तो वो सवाल देखेंगे। यहाँ तक आ गया, अब सवाल खत्म हो गया, अब कुछ नहीं। अब कह रहा है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 या 4 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। 1 2 3 या 4 कहाँ प्राप्त हो रहा है, और इस पे कह रहा है कि हेड चित्त आने की प्रायिकता निकालना है। तो निकालना क्या है, E2/A, जिसका फॉर्मूला पता है तुमको, E2/A, फिर E1A मान लो पहले, A/E2 दोनों, तो A/E1 प्लस E2 A/E2, ठीक है। ये चीज सॉल्व कर लेगा, छोड़ दे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अब लास्ट पहुंचने वाले हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक व्यावसायिक निर्माता के पास ABC 3 मशीन ऑपरेटर है। कितना मशीन ऑपरेटर है, 3, E1 E2 E3। ए मशीन ऑपरेटर, B और C, मान लिए तीनों घटना। उसके बाद कह रहा है कि प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब करती है। अब यहाँ कंडीशन दूसरा कर दिया, एक घटना मान लेते हैं खराब करती है, मशीन जो बनाता है वह खराब बनाता है, ठीक है, ठीक, खराब करता है, ठीक। और B और C कम से 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है। कार्य A पर कुल समय का 50% लगता है। जब हम काम करेंगे तो कार्य A पर कितना लगेगा, 50%। अब यहाँ आओ, कार्य A पर कितना लग रहा है, 50%, तो PE1 कितना होगा, 50%, जो कितना निकलेगा, PE2 कह रहा है कि कार्य B पर कुल 30% समय लगाता है, 30% समय लगा रहा है। कार्य C पर कितना परसेंट समय लगा रहा है, 20% समय लगाता है। ये हम निकाल लिए, अब घटना निकाल लिए, कोई दिक्कत। लेकिन अब कह रहा है एक घटना खराब करता है। अब हम ये देखो कि एक घटना खराब करता है जब मशीन ए काम करता है, जब मशीन ए काम करता है, इतने समय लगाता है फिर भी एक घटना इतना खराब करता है, तो कितने की प्रायिकता क्या आएगी, PA/, पहले मशीन से इतना घटना खराब करता है तो PA/E1 का जो प्रायिकता है वो कितना दिया हुआ है, 1% खराब करता है। दूसरे मशीन से घटना खराब करता है वो कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। और तीसरे मशीन से घटना खराब करता है, ये निकल गया, जिसकी प्रायिकता है कितना, 7% दिया। तीनों चीज कंडीशन आ गया मेरा। अब सवाल कह रहा है यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता, ये खराब सामग्री है, उसकी क्या प्रायिकता होगी, वह ए मशीन द्वारा उत्पादित है। यह खराब सामग्री है, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह ए मशीन द्वारा उत्पादित है। यही हुआ, ए मशीन किसको मान लिए, और खराब सामग्री ये है, तो बेस थ्योरम बनेगा, क्लियर कर लेगा, आंसर निकाल लेगा।
52 ताश की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है। अब देखो सवाल कुछ ऐसा है कि पत्ता कितना है 52 गो, जिसमें से एक पत्ता खोता है। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 52 में से एक पत्ता खो गया और शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा, जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्तों की ईंट होने की प्रायिकता क्या है? 52 ताश की पत्ती है जिसमें से एक पत्ता खो गया है, तो नया सैंपल स्पेस क्या होगा 51 होगा। अब इसमें कह रहा है कि शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। शेष पत्ता में से क्या 2 पत्ता, तो ईंट का पत्ता है, मान लेते हैं कि 2 पत्ता निकाला जाता है जो ईंट का है, तो ईंट पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी, ईंट यानी कि ठिकरी 13 गो होता है। ईंट यानी कि ठिकरी 13 गो होता है। ईंट यानी कि ठिकरी क्या गो होता है, एक पत्ता जब खो गया, मान लेते हैं पहले ईंट, खोया हुआ पत्ता ईंट का है, खोया हुआ पत्ता, ये तो कंडीशन नहीं है ना, ईंट का है। जब खोया हुआ पत्ता ईंट का है तो 13 ईंट का पत्ता है, जिसमें से एक हो गया तो 12 वो ईंट का पत्ता होगा। 12 बटे कितना हो जाएगा 51, 12 बटे कितना हो जाएगा, एक पत्ता खोया ईंट का, ठीक है। लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं, शेष पत्ते से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के हैं। 2 पत्ते निकालते हैं, एक पत्ता जो खो गया ईंट का उसकी प्रायिकता ये होगी, तो दूसरा पत्ता जो है निकालने की प्रायिकता ईंट का क्या होगा, दूसरा पत्ता भी जो ईंट का निकालेंगे तो 12 है, एक पत्ता निकाल लिए, फिर तो रख तो नहीं रहे, तो 11 बटे कितना हो जाएगा। लेकिन एक चीज और गौर करो, एक पत्ता खोया तो 52 से 51 हो गया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ईंट का पत्ता नहीं खोया है, ईंट का पत्ता नहीं खोया है। एक पत्ता जो निकाले, एक पत्ता जो निकाले वो ईंट का नहीं खोया है, ईंट का है ही। तो ईंट का जब पत्ता है तो हम एक पत्ता खो गया तो टोटल पत्ता बचा कितना 51। तो एक दोनों ईंट का निकाल रहे हैं ना, एक पत्ता जब हम ईंट का निकालेंगे तो कितना बचे होगा 13 बटे, एक पत्ता ईंट का निकाल रहे हैं, ईंट का पत्ता नहीं खोया है, कोई और पत्ता खोया, तो ईंट तो टोटल 13 है, मतलब पहला पत्ता जो निकाले हम ईंट का वो होगा 13 बटे 51। एक सेकंड, तो पहला पत्ता ईंट का निकलेगा तो वो क्या निकलेगा 13 बटे पहला पत्ता जो ईंट का निकलेगा वो क्या निकलेगा 13 बटे 51। अब दूसरा पत्ता जो ईंट का निकलेगा वो क्या निकलेगा 12 बटे 50, क्योंकि ईंट तो मेरा पूरा है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो घटना क्या क्या हो रहा है उस पे देखो, घटना हो रहा है E1 मान लेते हैं, घटना ईंट का पत्ता खोया है, ठीक है, और E2 मान लेंगे घटना ईंट का पत्ता नहीं खोया। 2 चीज कह रहा है, जब ईंट का पत्ता खोया है प्रायिकता P1, तो कितने में खोएगा 52 में खोएगा, कितने में पत्ता खोएगा 52 में। ईंट का पत्ता है कितना 13, तो 13 बटे 52 E1 घटना हो जाएगा। ईंट का पत्ता नहीं खोएगा तो कितने में नहीं खोएगा 52 में नहीं खोएगा, तो ईंट का पत्ता तो निकाल लिया 13 बटे 52, तो जो निकला 1/4। ईंट का पत्ता नहीं होने की प्रायिकता कितना निकलेगा 3/4, यानी 39 बटे 52। समझ में आया कुछ, ये घटना हुआ ईंट का पत्ता खोया है, ये घटना हुआ ईंट का पत्ता, क्लियर है यहाँ तक आ गया। ईंट का पत्ता खोया है, ईंट का पत्ता खोया है, तो घटना ए मान लिए, घटना ए है कि ईंट का पत्ता खोया है, तो P(A/E1) क्या होगा, यह इसमें क्या है ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता, खोया हुआ पत्ता ईंट का है 12 बटे 51 और 11 बटे 50, तो ई घटना क्या हो जाएगा, दोनों पत्ता का निकालने की प्रायिकता क्या होगा A/E1 होगा। कटाओ तो 2 छके 2 से 3 दूना 17 तिया 11 दूना 22 बटे 17 × 85 के 5 बाकी रहा 8 17 दूना 34 8 4 12, ठीक है।
वही चीज हो गया, ये निकला क्या, ईंट का पत्ता होने की। अब कह रहे हैं ईंट का पत्ता नहीं होने की प्रायिकता। तो घटना नहीं होने की तो E2 है, जो कितना निकलेगा वो बताओ, 13/51 गुने 12/50, जो कितना निकलेगा बताओ, 4 2 छके 12, 2 25, 3 2 3 17, नीचे तो 425 ही होगा, ऊपर होगा 13 दूना 26। समझ में आया? अब पूरा सवाल समझ जाओ, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, अब यहाँ से नहीं। ये चीज जो है वो लिख लिए, E1 घटना ईंट का पत्ता होगा, E2 घटना ईंट का नहीं होगा, तो प्रायिकता निकल गया। अब आएगा ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता, वो निकल गया। अब आएगा ईंट का पत्ता नहीं होने की प्रायिकता, वो निकल गया। दो निकल रहा है तो दोनों कंडीशन लेके चलेंगे, यहाँ तक आ गए। अब कह रहा है कि सवाल कह रहा है कि खोए गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता क्या है। खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता, ईंट होने की प्रायिकता क्या है, Pe1/A। क्या निकालना है, तो ये निकलेगा Pe1 Pa/E1, हाँ जो निकलेगा वो आंसर होगा Pe1 Pa/E1 प्लस Pe2 Pa/E2। सारा चीज तुम्हारे पास निकला हुआ है, उसको पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल लेगा। अब कह रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव है। देखो ऑब्जेक्टिव है 13 नंबर क्वेश्चन, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता। पहला क्या है, सत्य बोलने की प्रायिकता ए द्वारा, जो कि घटना मान लेते हैं क्या है E1, और असत्य बोलने की प्रायिकता क्या मान लेते हैं E2। E1 जो प्रायिकता दिया हुआ है Pe1 दिया हुआ है 4/5। जो प्रायिकता दिया हुआ है सत्य बोलने की, तो असत्य बोलने की प्रायिकता क्या होगा, 1 - 4/5 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहा है, जब एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित होता है। घटना क्या बोल रहा है, एक सिक्का उछालता है, घटना ए सिक्का उछालता है। तो पहला सिक्का उछालता है, ये क्या कंडीशन है कि चित्त आएगा। ये सत्य बोलेगा तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2, और असत्य बोलेगा तो चित्त नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब कह रहा है कि वास्तविक रूप से चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या होगी। वास्तविक रूप से चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि सत्य घटना पे आ जाओ। वास्तविक रूप से चित्त ही कह रहा है ना, चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, तो Pe1/A निकालेगा, जो होगा तुम्हारा आंसर। क्या होगा आंसर। एक शानदार क्वेश्चन है जो कि 14 नंबर है, और ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही शानदार है। देखो ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है। इसका अर्थ समझो कि ए सबसेट ऑफ क्या दिया हुआ है, बी। इसका अर्थ क्या है, सबसेट। सेट तो पढ़े नहीं है, सेट पढ़ेंगे तो बात करेंगे। ए सबसेट ऑफ बी का अर्थ है कि बी में कोई सेट है जो 1 2 3 4 5 है, और ए जो सबसेट है उसमें 1 2 है, यानी कि जो चीज बी में होगा वो ए में होगा ही। ए सबसेट ऑफ बी, समझ में आया कुछ? ए सबसेट ऑफ बी का अर्थ है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। ए सबसेट ऑफ बी का अर्थ क्या हो जाएगा, इस दोनों में जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, जो मिलेगा वो किसके बराबर होगा, ए के। यानी कि कहने का अर्थ पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए। कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए। कोई दिक्कत? अब देखो, जब ए का छोटा पार्ट है बी का बड़ा पार्ट है, तो प्रायिकता पी ए जो होगा वह छोटा होगा प्रायिकता किससे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पी ए बाई बी को हम क्या कह सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? पी ए बाई बी को हम क्या कह सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी कह सकते हैं। और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, पी ए है कि नहीं। अब यहां से आ जाओ, हम कह रहे हैं कि ये चीज देखो, पी ए बटे पी बी, यदि पी ए इज लेस देन पी बी है तो पी ए बटे पी बी जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। उल्टा हो जाएगा, बटे में आएगा तो यूनिक इनइक्वालिटी। ठीक है, पी ए बटे पी बी जो है वह क्या होगा, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू भी कह सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये समझ में आ रहा है? ये चीज देखो कहाँ है, यहाँ है। इसके लिए क्या कह रहे हैं, पी ए बाई पी बी
यानी कि कह सकते हैं पी ए बाई बी इसके बराबर में लिख सकते हैं ना, पी ए बाई बी के, पी ए बाई बी, एक सेकेंड, एक चीज यहां देख लीजिए कि प्रायिकता जो बी का है, प्रायिकता हर हमेशा क्या होगा, 1 और 1 से छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा। पी बी जब लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यदि हम पी ए से भाग दे दें, समझ में नहीं आ रहा, करें तो हाँ ठीक है रहने दो, पी बी लेस देन 1 होगा, तो अब ये बताओ इस पी बी को उधर ले जाए तो 1 इज उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और दोनों तरफ पी ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये घटना इस कंडीशन में आएगा, और पी ए बाय बी को हम पी ए बाय बी कह सकते हैं, ये कंडीशन कह सकते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि पी ए बाय बी इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, पी ए होगा, और ऑप्शन नंबर सी जो होगा तुम्हारा आंसर होगा। फिर से एक बार देख लो कि ए सबसेट है किसका, बी का। हम कह रहे हैं कि ए सबसेट है बी का, यानी कि बी का जो सेट है उसी में से ए आएगा, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो ए के बराबर होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए होगा। क्लियर यहाँ तक। अब पी ए बाय बी का अर्थ क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए कह सकते हैं, पी ए बाय बी को हम क्या पी ए बाय बी कह सकते हैं। यहाँ तक आ गए। उसके बाद इस कंडीशन को अभी रहने तो, इस कंडीशन पे आओ, पी बी जो प्रायिकता भी है वह 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा, ये तो कंफर्म है। और इसको जब हम इधर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, वो इस साइड है तो अब 1 बाय पी बी हो जाएगा। अब दोनों तरफ पी ए से मल्टीप्लाई करें तो सेम कंडीशन। अब ये पी ए बाई बी को हम क्या कर सकते हैं, पी ए बाई बी, वो चीज़ लिख दिए, और यही तुम्हारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रोबेबिलिटी खत्म। और यदि आपको टीआरई 4 के लिए 11 to 12 के लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ना है तो प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए, और इसी से क्वेश्चन आएगा पूरा प्रोबेबिलिटी का, 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा टीआरई 4 में।